हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। हम चैप्टर 11 पढ़ रहे थे एंड वी आर स्टडिंग मेंसुरेशन। सो इन लास्ट वीडियो वी रिकॉल्ड सम ऑफ द formulas related to area of different figures of geometry. Now we will learn how to find area of quadrilaterals. Area of quadrilaterals. Okay, so first in this category is area of trapezium. So you know trapezium is a quadrilateral with one pair of opposite sides parallel and the other two pairs are not parallel. It could be parallel. ठीक है, सो बेसिकली वन पेयर जो होता है एक क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर जो है वो पैरेलल होता है एंड अनदर जो अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. सो हियर इफ आई विल ड्रॉ दिस ए बी सी एंड डी trapezium, the parallel sides are AD and BC. They are parallel to each other, right? Whereas AB and DC are not parallel. ठीक है, so let's name this figure and we will find area of quadrilateral. How to find area of this trapezium? So we have हमारे पास क्या क्या given है, two parallel sides given है. Let's name them A and इसका जो नाम है BC का, सॉरी इसका जो डिस्टेंस है उसे B दे देते हैं. अच्छा, अगर हम यहाँ पे ए बी को हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम बोलते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ये क्या किया है, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया हुआ है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है इस फिगर के लिए. सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ ट्रेपेजियम लाइक दिस. आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, नॉट नेसेसरीली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो. ओनली वन पेयर आपको पैरेलल चाहिए, अपोजिट पेयर्स पैरेलल नहीं चाहिए. ठीक है, पर इस फिगर के लिए हमने इसे एज अ हाइट ले लिया है. ठीक है, एक साइड को हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम ले लिया है. एंड लुक, अगर इस ए बी के साथ हम इसे पैरेलल करके एक ड्रॉ करेंगे, सपोज डी ई हमने ड्रॉ किया. सो अभी देखो ए बी ई डी एक रेक्टेंगल बन गया, राइट. सो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होते हैं. सो ये एच है, मतलब ये एच हो जाएगा, ये ए है डिस्टेंस. सो इसके अपोजिट में कौन है, बी ई तक. बी ई तक ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स नेम ये डिस्टेंस जो है वो इसे स्मॉल सी दे देते हैं. ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट. अभी हम इस ट्रेपेजियम को क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. एक पार्ट रेक्टेंगल बन गया और एक पार्ट ट्रायंगल बन गया. वी हैव नाउ ए बी ई डी रेक्टेंगल एंड डी ई सी ट्रायंगल. So we can write area of trapezium A B C D. A B C D trapezium का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल A B E D, A B E D प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल D E C. और हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ. यहाँ पे लेंथ क्या है a एंड ब्रेथ क्या है h. सो दिस इज a इंटू एच प्लस एरिया ऑफ डी ई सी ट्राइंगल. और किसी भी ट्राइंगल का एरिया जब हमें हाइट पता होता है, नाउ दिस साइड एक्ट एज हाइट. क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, इसके साथ ये पैरेलल करके बनाया गया है तो ये भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा. सो दिस इज हाइट फॉर दिस ट्राइंगल. सो वी नो area of any triangle is half into base into height. So base is distance c, height is distance h, c h. ठीक है, now let's move. इन दोनों में कॉमन क्या है, h कॉमन है, h को निकाल लेते हैं. so we have now a plus half c. now ब्रैकेट में जो है उन्हें ऐड कर लेते हैं, LCM 2 इंटू a 2a प्लस यहाँ पे c है. नाउ लेट्स एक्सपांड दिस h, 2a को हम कर लेते हैं a प्लस c पहले से था डिवाइडेड बाई 2. नाउ टेल मी a प्लस c इज इक्वल टू डिस्टेंस a प्लस डिस्टेंस c इज इक्वल टू मिलकर बनते हैं डिस्टेंस b. सो ये a को हम अलग रख लेते हैं एंड इस a प्लस c की जगह हम डालते हैं b बाई 2. सो नाउ जस्ट इसे हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख लेते हैं. 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं into h into a plus b. So we can write, now look,
H is the height of the trapezium. A is the length of one parallel side and B is the length of another parallel side. So we can write half into H for height into A plus B is the sum of two parallel sides. ठीक है. सो नाउ आपको अगर अभी एक ट्रेपेजियम का हाइट दिया गया होगा एंड टू पैरेलल साइड्स का लेंथ मेजर दिया गया होगा तो आप आराम से इसका एरिया निकाल सकते हो. द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू हाइट प्लस सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स. सो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ठीक है. सो इसे बॉक्स बना लेना और इसे समझ के आप अगर इसे समझोगे तभी आपको इजीली याद रहेगा. रट्टा लगाओगे तो याद नहीं रहेगा. ठीक है. सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं. लेट्स सी. रीड द क्वेश्चन. द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर. सो देयर इज अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड. एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है जिसका एरिया आपको दे दिया गया है 480 मीटर स्क्वायर. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स. सो पैरेलल साइड्स आर दिस साइड एंड दिस साइड. इसके बीच में डिस्टेंस जो है मतलब हाइट दिया गया है. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर एंड ऑन द पैरेलल एंड sorry, this is one of the parallel sides is 20 meter. Find the other parallel side. So in parallel side में से एक parallel side 20 meter दिया गया है. So which one we don't know. So let's take this one. 20 meter is the one parallel side. Then we have to find the other parallel side. So हमें पता है we know the area of trapezium. Area of trapezium is equal to half into height into sum of parallel side. Sum of parallel sides, right? So here area आपको दिया गया है. इक्वेशन में डाल लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको मिला है, गिवन है. सो दिस इज 480 इज इक्वल टू हाफ. हाइट आपके पास गिवन है 15 मीटर इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. सम ऑफ पैरेलल साइड में से लेट्स वन इज 20, लेट अनदर पैरेलल साइड बी एक्स. सपोज इसका नाम एक्स है. ठीक है. सो नाउ दिस इज एक पैरेलल साइड. सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब एक एक्स दूसरा 20, एक एक्स दूसरा 20. सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड्स को ऐड कर लो. एक पैरेलल साइड हमें पता है 20 है, दूसरा नहीं पता है एक्स है, तो हमने उसे एक्स ले लिया. नाउ इस इक्वेशन में अननोन टर्म एक्स है, वेरिएबल एक्स है, तो आपको एक्स निकालना है. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लेट्स सिंप्लीफाई दिस. सो दिस इज 480 इज इक्वल टू 15, ये 2, 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 20. नाउ लुक, एक्स वेरिएबल एक तरफ है, उस जो वेरिएबल जिस तरफ है उसे वहाँ पर रखते हैं. दूसरे बाकी को अभी 15/2 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं. सो नाउ 480 इंटू ये ट्रांसपोज इस तरफ होगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. 2 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू इस साइड में रहता है एक्स प्लस 20. जस्ट एक्सचेंज देयर पोजिशंस. सिर्फ पोजिशन एक्सचेंज कर लो क्योंकि हम नॉर्मली लेफ्ट साइड में वेरिएबल को रखते हैं. सो इसे इस तरफ ले आते हैं, इसे इस तरफ ले आते हैं. सो एक्स प्लस 20 को हमने लेफ्ट में ले आए और इसे 480 इंटू 2/15 को राइट की तरफ. यहाँ पे देखते हैं क्या 480 को 15 में डिवाइड करते हैं. सो दिस इज 15 3 जा 45, 15 2 जा 32. सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64. That implies x plus 20 is equal to 64. That implies x is equal to 64 minus 20. And you are getting 44. So x is 44. So that means आप फिगर में थोड़ा सा चेंज कर लो तो ये जो बड़ा साइड है वो 44 आपको मिल गया. x 44 है तो फिगर में इसे 20 कर लो, इसे x कर लेते हैं. ठीक है. सो हमें पता नहीं था कौन सा बड़ा निकलेगा कि छोटा निकलेगा, तो इस हिसाब से लास्ट में फिगर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. सो 44 मीटर इज़ the length of the another side. So this is what your answer is. आपने another parallel side को x लिया था, अभी आपको x का वैल्यू मिल गया. So इस तरह से आप ट्रेपेजियम के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो. So now look, let's go forward to
learn two more formulas on finding the area of general quadrilateral and rhombus. Okay. Now area of a general quadrilateral. General quadrilateral means आप किसी तरह का एक फिगर का क्वाड्रिलेटरल बना लो. इसका एरिया निकालने के लिए लेट्स ड्रॉ अ डायगोनल. एक डायगोनल बनाकर इस फिगर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. सो ये दो ट्रायंगल में अभी डिवाइड हो गए. सो लेट्स नेम इट ए बी सी डी. अभी हमारे पास ए बी डी ट्रायंगल है एंड डी बी सी ट्रायंगल है. ठीक है. सो हमें क्या करना है, एरिया निकालना है. और आपको ये याद रखना होगा कि कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास बेस और हाइट होना चाहिए. तो आपको हाइट उसका गिवन होगा अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट्स ड्रॉ हाइट. सपोज ये h1 है हाइट एंड इस फिगर में से ये यहाँ तक, सपोज ये वाला हाइट ये हो गया आपका h2. ठीक है. सो नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल? ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB. So let's find area of triangle ABC is ABD. This is ABD and DCB. So area of triangle ABD is, we know now for this triangle, this BD act as base and H1 act as height. So area is half into base. Base is BD into H1. H1 is the height. Plus again area of half into again BD act as base for the second triangle. So this is BD into, इसके लिए हाइट क्या है? H2. So हमारे पास कॉमन किया जाता है हाफ इंटू बी डी. सो टेक देम आज कॉमन. सो वी हैव H1 प्लस इस साइड में H2 बच गए. ठीक है. सो हाफ इंटू बी डी इज द diagonal. BD is the diagonal of triangle into H1 plus H2 is the sum of the heights. Okay, sum of the heights drawn from the rest of the vertices. ठीक है. जो बाकी के vertices opposite side में बच गए उनमें से जो height draw हुए हैं वो हैं. So sum of heights H1 plus H2. So ये है एनी जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का फॉर्मूला. और आपको याद रखना है एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. सो दिस इज द एरिया फॉर्मूला फॉर जनरल क्वाड्रिलेटरल. बट डू रिमेंबर, जब जनरल क्वाड्रिलेटरल आपको पहले देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और आप कौन सा फॉर्मूला डाल के इसका एरिया निकाल सकते हो. ना कम टू एरिया ऑफ रोम्बस. सो जनरल क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूला को यूज़ करके हम रोम्बस का निकालेंगे. सो वी हैव द रोम्बस. आज ये एक रोम्बस है. सो जनरल क्वाड्रिलेटरल में हम क्या कर रहे थे, इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे. यहाँ पे भी हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. बट आपको अगर ये जो वर्टिसेस बच गए इनमें से हाइट ड्रॉ करते हैं. सो वी ड्रॉ द हाइट हियर एंड यहाँ पे भी हाइट ड्रॉ करते हैं. आपको अगर याद होगा तो रोम्बस का एक प्रॉपर्टी बोलता है कि इसका जो हाइट है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे वो 90 डिग्री बनाएगा, वो दोनों 90 डिग्री, जहाँ पे वो 90 डिग्री बनाएगा वो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो उससे आपको डायगोनल मिलेगा. क्योंकि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो ईच अदर को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है. अगर आप दोनों की तरफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो जहाँ पे मीट करेंगे तो वो आपका डायगोनल मिल जाएगा. ठीक है. सो नाउ दिस एक्ट एज H1 एंड दिस एक्ट एज H2 एंड दिस इज अ डायगोनल. ठीक है. ये डायगोनल एक डायगोनल है. सो नाउ लेट्स ड्रॉ ABCD. एरिया ऑफ रोम्बस. Rhombus is area of triangle ABD again plus area of triangle BCD. ठीक है. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू BD इज द बेस फॉर दिस ट्राइंगल एंड हाइट H1. BD इंटू H1 प्लस एरिया, हाफ इंटू अगेन
BD into H2. BD into H2. Now again take common. हाफ इंटू बी डी को कॉमन ले लिया, H1 प्लस H2 को ब्रैकेट में रखते हैं. So now what you are getting, H1 plus H2 gives you another diagonal. H1 and H2 gives you the diagonal AC. Now half into BD into AC. Now half into BD को आप diagonal 1 ले लो and AC को आप diagonal 2 ले लो. So this is what the formula for area of rhombus. Area of rhombus formula is half into diagonal 1 into diagonal 2. Half into product of the diagonals. So area of rhombus is equal to half into D1 into D2, where D1 and D2 are the areas or diagonals of the rhombus. ठीक है, इसे आप बॉक्स बना लेना. सो इस वीडियो में इतना ही. इस वीडियो में आपने 3 फॉर्मूला पढ़ा है, डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया कैसे निकलता है, एंड ट्राई टू यूज़ देम एंड फाइंड एंड ट्राई टू यूज़ देम इन योर problems and get your solution. Thank you.